Hello students, welcome to my online classes. Today start in part 27, the first chapter, the glorious past of India, and today content social life of Vedic age. तो आज अपन यहाँ पर जो यानी कि चर्चा करने जा रहे हैं वो करेंगे अपन यानी कि पार्ट 27 की, जो आपका पार्ट 27 है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, जो कि यानी कि एक तरह से रिलेटेड है आपके यानी कि जो जिसके अंतर्गत अपना जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत को अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत की अपन यहाँ बात कर रहे थे, तो प्राचीन भारत के अंतर्गत अपन ने यहाँ पर देखा था यानी कि जो आपके कंटेंट लिया था अपन ने, सब कंटेंट था इस चैप्टर का, वो था आपका वैदिक एज, यानी कि आपके वैदिक एज हो गया, वैदिक काल हो गया, या वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, जिसको अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जिसके अंतर्गत यानी कि एक तरह से आज अपन स्टार्ट करेंगे तो सोशल लाइफ का एक और यानी कि अपना जो पार्ट था 26 वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। सोशल लाइफ जिसके अंतर्गत अपन ने वहाँ पे पढ़ी थी, वर्ण सिस्टम पढ़ा था, आश्रम सिस्टम पढ़ा था एंड पुरुषार्थ पढ़े थे। उसी के साथ साथ कुछ पार्ट हमारा बच गया था, वो आज अपन कंप्लीट करेंे पार्ट 27 के अंतर्गत। तो अपन इसके अंदर देखेंगे आज सोशल जो आपकी लाइफ है यानी सामाजिक जीवन है वे आपके यानी कि वैदिक सभ्यता का, उसके अंतर्गत अपन संस्कार के बारे में देखेंगे, डेप्थ देखेंगे, यज्ञ देखेंगे, फैमिली एंड पोजीशन ऑफ वुमेन देखेंगे। यानी कि एक तरह से सबसे पहले हम संस्कारों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, उसके अलावा अपन यहाँ पर एक तरह से जो आपके यानी कि डेप्ट हो गए, यज्ञ हो गए, और उसके अलावा यानी कि आपकी यज्ञ यानी कि कौन कौन से आपके यज्ञ होंगे वो अपन देखेंगे। उसके अलावा द फैमिली, परिवार, और पोजीशन ऑफ वुमेन की यानी कि एक तरह से महिलाओं की क्या भूमिका थी, महिलाओं का क्या रोल यहाँ पर रहा होगा। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टाइम पे संस्कार। तो द रिलीजियस रिचुअल्स एंड सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल टू अटेन परफेक्शन बाय लीडिंग ए वेल ऑर्डर्ड लाइफ आर कॉल्ड संस्कार। कि भारत के अंतर्गत क्या भारत में प्रत्येक जीवन को यानी कि एक तरह से जो भारत की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो प्रत्येक यानी कि जो व्यक्तिगत जीवन है उस व्यक्तिगत जीवन को यानी कि एक तरह से आपके सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। यानी कि संस्कार किसे कहेंगे अपन कि यानी कि एक तरह से जो भारत में यानी कि एक तरह से व्यक्तिगत जीवन, एक व्यक्ति है उसके जीवन को सुव्यवस्थित करके पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक और सामाजिक यानी कि क्रियाओं को यानी कि आपके रिलीजियस रिचुअल्स एंड सोशल एक्टिविटीज को यानी कि एक तरह से आपके परफॉर्म्ड किया जाए या एक तरह से उनको अपनाया जाएगा, वही आपके यानी कि एक तरह से संस्कार कहलाते हैं। अपन बात करें नेक्स्ट यहाँ पे, तो विविध डिस्क्रिप्शन ऑफ संस्कार आर फाउंड इन गृह सूत्र, धर्म सूत्र एंड स्मृति ग्रंथ्स। अपन यहाँ बात करें कि यानी कि जो संस्कार है, संस्कारों की यानी कि एक तरह से विस्तृत विवेचन की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो वो यानी कि एक तरह से इनकी जो विस्तृत जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, तो गृह सूत्रों से मिलती है, धर्म सूत्रों से मिलती है, एवं हमारे जो स्मृति है उन स्मृति ग्रंथ से यानी कि एक तरह से हमको इसकी जानकारी मिलती है। एट प्रेजेंट 16 संस्कार, यानी कि एक तरह से अगर अपन बात करें यहाँ पे कि वर्तमान के अंदर यानी कि एक तरह से कितने संस्कार है, तो एट प्रेजेंट 16 संस्कार। तो उसके अंतर्गत यानी कि एक तरह से पूछा नहीं जाता है आपके यहाँ पे, फिर भी कुछ संस्कार है जैसे आपको नाम यहाँ पे याद रखनी चाहिए, आपने पहले भी यानी कि आपके लास्ट क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। जैसे कि आपके संस्कार थे, जैसे फर्स्ट संस्कार होता है आपके गर्भाधान, फिर सेकंड होता है आपका पुंसवन होता है, थर्ड नंबर पे सीमंतोन्नयन होता है, जातकर्म होता है, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ होता है, एक आपका उपनयन होता है, वेदारंभ होता है, कैसांत होता है, समावर्तन होता है, विवाह होता है, फिर लास्ट में आपका अंत्येष्टि होता है। तो ऐसे टोटल यानी कि आपके प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के अंदर जो यानी कि एक तरह से उनको स्वीकार किया गया है वो कितनों को 16 संस्कार यानी कि 16 संस्कारों को यहाँ पर रखा गया है। यही बात करें अपन कॉन्सेप्ट ऑफ डिबिटेडनेस एंड यज्ञ यानी कि एक तरह से आपके ऋणों की और अपन बात करेंगे यज्ञ की। तो 3 टाइप्स ऑफ इंडेप्टनेस यानी कि जो सबसे पहले आपके ऋण है वो कितने दिए गए हैं, आपके 3 यानी कि आपके ऋण है जिनको त्रिऋण भी कहा जाता है, 3 डेप्ट है आपकी ये। तो फर्स्ट आपके आता है पितृ डेप्ट, सेकंड आता है सेज डेप्ट, और थर्ड आता है आपके गॉड्स डेप्ट। फर्स्ट पितृ डेप्ट, बाय मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वी कैन क्लियर द पेरेंट्स डेप्ट। यानी कि ये ऋण है जिसके अंतर्गत यानी कि एक तरह से अपन कहेंगे यहाँ पे जो आपका पितृ ऋण है उसके यानी कि एक तरह से धर्म के अनुसार संतानोत्पत्ति द्वारा मुक्ति करना, यानी कि एक तरह से यहाँ पर अपने परिवार को यानी कि एक तरह से बढ़ाना और संतान उत्पत्ति करना, उसी के साथ में आपका पितृ ऋण है वो कंप्लीट होता है। शेज ऋण है, वी कैन क्लियर दिस डेप्ट बाय एनरिचिंग एंड डेवलपिंग द नॉलेज एंड द ट्रेडिशनल दैट वी हैव नेरेटेड फ्रॉम द सेज। यानी कि एक तरह से जो वेद है, वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन द्वारा, वेदों का जो विधि पूर्वक यानी कि एक तरह से अध्ययन है, उस अध्ययन के द्वारा ही यानी कि हम
जो आपका सेज डेप्ट है उससे यानी कि एक तरह से अपन यहाँ पर उसको क्लियर कर सकते हैं, उससे यानी कि मुक्ति पा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपके गॉड्स डेप्ट, यानी कि योर ड्यूटीज टू द गॉड्स एंड गॉडेस सेज यज्ञ एंड बाय द प्रेयर एंड वर्शिपिंग टू देम दीज यज्ञ तो रीयूनिट मैन विद द ओरिजिनल क्रिएशन। कि यहाँ पर जो आपके अगर बात करें इसके अंदर तो विभिन्न जो भी हमारे यानी कि धार्मिक और जो याज्ञिक यानी कि एक तरह से अनुष्ठान होते हैं, जो आपके यानी कि एक तरह से अग्निकुंड के अंदर जो आहुतियाँ दी जाती है तो उन्हीं के द्वारा यानी कि आपके इस जो डेप्ट है गॉड्स डेप्ट इसको क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे पंच महायज्ञ। जो नेक्स्ट है आपके वो क्या है, पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ जो यानी कि एक तरह से आपके क्या है, ड्यूटीज है। पंच महायज्ञ जो क्या है आपके एक तरह की यहाँ पर ड्यूटीज है। ड्यूटीज कैसे, यानी कि एक तरह से एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के यानी कि जैसे ऋण थे उसी प्रकार के कुछ यज्ञ होते हैं उनको यानी कि एक तरह से क्लियर करने का, या उसके लिए यानी कि अपन कह सकते हैं कुछ यानी कि ड्यूटीज उसको दी गई थी। तो ये यज्ञ है आपके पंच महायज्ञ, यानी कि एक तरह से 5 है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है आपके पंच यज्ञ या पंच महायज्ञ, यानी जो आपके यज्ञ है तो इसलिए इसको पंच महायज्ञ भी कहा जाता है। फर्स्ट है आपके ब्राह्मण एंड ऋषि यज्ञ। फर्स्ट कौन सा हो गया, ब्राह्मण एंड ऋषि यज्ञ, जिसके अंतर्गत अगर अपन बात करें यहाँ पर तो सेल्फ स्टडी एंड द फॉलो ऑफ आइडियाज ऑफ ऋषिज, यानी कि यहाँ पर स्वाध्याय व ऋषि के विचारों का अनुशीलन करना। क्या क्या हो गया आपके, यानी कि एक तरह से यहाँ पर आपको क्या क्या करना है। जो फर्स्ट यानी कि पंच महायज्ञ है उसके अंदर जो आपका फर्स्ट हो गया उसके अंदर है आपके जो आपका ब्रह्म या ऋषि यज्ञ है, ब्रह्मा एवं जो ऋषि यज्ञ है जिसके अंतर्गत यानी कि आपको द परफॉर्म यज्ञ प्रेयर वर्शिप टू द इसके अंदर आपके सेल्फ स्टडी एंड द फॉलो द आइडियाज ऑफ ऋषि, यानी कि एक तरह से स्वाध्याय एवं ऋषि के द्वारा जो भी यानी कि एक तरह से कहेंगे पर उसके विचार है उनका अनुशीलन करना ही यानी कि एक तरह से आपकी एक को पूर्ण करता है। नेक्स्ट आपके देव यज्ञ, द परफॉर्म यज्ञ प्रेयर वर्शिप टू द टीज, यज्ञ के दौरान अग्नि के अंदर आहुति देना यानी कि एक तरह से आपकी यज्ञ कहलाता है। इसमें यज्ञ के अंदर यानी कि एक तरह से आपकी आहुतियाँ दी जाती है। उसी के साथ अगर अपन यहाँ पे बात करें तो फिर नेक्स्ट नंबर आता है आपके यानी कि वो है कौन सा, पितृयज्ञ। जो नेक्स्ट हो गया आपका वो कौन सा है, पितृयज्ञ हो गया। पितृयज्ञ जिसके अंदर सर्विस टू पेरेंट्स, रेस्पेक्ट टू टीचर्स, एल्डर्स एंड ओल्ड पीपल, यानी कि जो पितृयज्ञ है उसमें क्या सर्विस टू पेरेंट्स यानी कि एक तरह से माता पिता है, माता पिता की क्या करना, सेवा करना। उसी के साथ साथ रेस्पेक्ट टू टीचर्स यानी कि गुरु, एल्डर्स एंड ओल्ड पीपल यानी कि आपके गुरु हो गए, आचार्य हो गए एंड आपके वृद्धजन, इन सभी का यानी कि सम्मान एवं इनका सत्कार करना, इनकी सेवा करना ही आपके पितृ जो आपके यानी कि कौन सा हो गया, ये पितृयज्ञ है, इसको यानी कि पूरा करता है। नेक्स्ट आपके आता है भूत यज्ञ, टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द गोस्ट ऑक्स बफेलोज एंड अदर एनिमल्स वेयर सैक्रिफाइस, यानी कि एक तरह से जो भी यानी कि आपके जो भी अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो जीवधारी है उन जीवधारियों का यानी कि पालन करना। इसके अंतर्गत जैसे मान लो कोई भी आपकी भूखा यानी कि कोई भी आपके पशु है, पक्षी है, उनके लिए यानी कि एक तरह से भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, चाय की व्यवस्था करना, दाने की व्यवस्था करना, ये सभी करोगे तो आपका यानी कि जो भूत यज्ञ है वो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नृप यज्ञ, टू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक तरह से अतिथियों का यहाँ पर समुचित यानी कि सत्कार करना, अतिथियों का समुचित सत्कार करना। उसी के अलावा द फैमिली एंड पोजीशन ऑफ वुमेन, द फैमिली एंड पोजीशन ऑफ वुमेन, तो काउंटलेस आइडल्स ऑफ गॉडेज इन फाउंड इन एक्सक्यूशन, ऑल दिस गिव इन इंडिकेशन ऑफ मैट्रिकल सिस्टम, यानी कि एक तरह से यहाँ पर जब अपन बात करते हैं पहले सिंधु सभ्यता की समय की, तो वहाँ पर तो अपने को यानी कि एक तरह से जो अपने को क्या मिली है वहाँ पर जो आपका एक्सक्यूशन था वहाँ पर यानी कि एक तरह से अपने को छोटी छोटी यानी कि एक तरह से क्या मिली थी, मूर्तियाँ मिली थी स्त्रियों की, जिससे अपने यानी कि एक तरह से यहाँ पर अंदाजा लगाया था कि उस समय यानी कि मातृसत्तात्मक परिवार रहा होगा। लेकिन इन वैदिक संहिता कुटुंब वर्ड इज यूज्ड इन इंस्टीट्यूट फैमिली, यानी कि यहाँ पे परिवार के लिए है जो वैदिक संहिता है या वैदिक सभ्यता है वहाँ पर यानी कि जो परिवार है उस फैमिली है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, कुटुंब को यहाँ पर यूज किया गया है। इन वैदिक एज पैट्रियर्कल सिस्टम वाज प्रीवेलिड, यानी कि एक तरह से जो आपका वैदिक सभ्यता है जैसे सिंधु सिविलाइजेशन देखा था वहाँ पे थे आपके मातृसत्तात्मक व्यवस्था, लेकिन यहाँ पर आपके कैसी होगी, पितृसत्तात्मक परिवार होंगे, पितृसत्तात्मक परिवार होंगे। देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन सन एंड डॉटर, यहाँ पर लड़के और लड़की में किसी प्रकार का यानी कि भेदभाव नहीं किया जाता था। आपके यानी कि काफ़ी राइट्स थे जो यानी कि एक तरह से यहाँ पर गर्ल्स को दिए हुए थे, और उसी के साथ साथ यानी उनको पढ़ने की यानी कि एक तरह से जो आपके संस्कार वगैरह होते थे वो भी उनके लड़कियों के भी करवाए जाते थे। उसी समय की अगर अपन यहाँ बात करें तो जैसे कि कुछ गर्ल्स है वैदिक फेमस यानी कि वुमेन्स की अपन बात करें तो उसके अंदर आपके घोषा हो गई,
अपाला हो गई, लोपमुद्रा हो गई, विश्वेश्वरैया हो गई, रोमा हो गई, सूर्या हो गई एंड यामी ईटीसी। इसी के साथ साथ यानी कि आपके काफ़ी और भी महिलाएं थी जिनका यानी कि काफ़ी इसके अंदर योगदान रहा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ में यानी कि एक तरह से जो आपका पार्ट 27 है वो कंप्लीट होता है, और वैदिक जो आपका एज था जिसके अपन पढ़ते थे सोशल लाइफ, जिसका एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है 26 और एक आज आपका है 27। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट 28, जिसके अंतर्गत अपन वैदिक एज ही पढ़ेंगे, लेकिन वैदिक एज के अपन वहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन उसकी धार्मिक और आर्थिक एवं कला संबंधी यानी कि एक तरह से कुछ वहाँ पर अपन बातें देखेंगे। ठीक है।